गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज जो है सरफेस केमिस्ट्री का 17th लेक्चर। इसके पहले हम 16 लेक्चर ले चुके हैं। आज जो है सरफेस केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 17 है ना। तो लेक्चर नंबर 16 में हम डिस्कस किए थे ब्राउनियन मूवमेंट और टिंडल इफेक्ट। ये दो इफेक्ट पढ़ाए हैं। ये प्रॉपर्टीज ऑफ कॉलॉइडल सॉल्यूशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर पढ़िएगा। ब्राउनियन मूवमेंट क्या है, टिंडल इफेक्ट क्या है, एक्सपेरिमेंट है, उसी एक्सपेरिमेंट को लिखे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉलॉइडल सॉल्यूशन का थर्ड प्रॉपर्टी। इसको कहते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस या केटाफोरेसिस। क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रोफोरेसिस या केटाफोरेसिस, इसको हिंदी में कहते हैं विद्युत कण संचलन या धन कण संचलन। समझ रहे हैं? इसे हिंदी नहीं चलता है, लिख दिए हैं, याद रखना है। केटाफोरेसिस या इलेक्ट्रोफोरेसिस यह है क्या? यह एक टेक्निक है, यह एक विधि है ना, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है, जिसके द्वारा हम कॉलॉइडल सॉल्यूशन पर उपस्थित चार्ज को पता करते हैं। कोई भी कॉलॉइडल सॉल्यूशन होता है ना, कोई भी कॉलॉइडल सॉल्यूशन होता है, उस पर चार्ज होता है। या तो वो पॉजिटिव चार्ज सॉल्व होता है या निगेटिवली चार्ज सॉल्व होता है। जैसे मान लो फेरिक हाइड्रोक्साइड का सॉल्व है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्व है, क्रोमियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्व है, उसी तरह से गोल्ड का सॉल्व है, प्लेटिनम का सॉल्व है, सिल्वर का सॉल्व है। सभी कॉलॉइडल सॉल्यूशन है। कॉलॉइडल सॉल्यूशन में क्या होगा? कॉलॉइडल पार्टिकल होगा, जिसको डिस्पर्स फेज कहेंगे। और वह पार्टिकल किसमें होगा? डिस्पर्सन मीडियम में होगा। वह किसमें होगा? एक सॉल्वेंट में होगा, उसको क्या कहेंगे? डिस्पर्सन मीडियम। तो मान लीजिए फेरिक हाइड्रोक्साइड का सॉल्व है, तो आप देख के बता सकते हैं कि इस पर पॉजिटिव चार्ज है कि निगेटिव चार्ज है, या यह सॉल्व कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है कि निगेटिवली चार्ज है, आप बता सकते हैं। उसी तरह से गोल्ड का सॉल्व है। गोल्ड के सॉल्व को, यानी गोल्ड का क्या बना? सॉल्व मीन्स क्या हुआ? गोल्ड का कॉलॉइडल सॉल्यूशन। गोल्ड का क्या हुआ? कॉलॉइडल गोल्ड सॉल्व किसको कहते बता चुके हैं। तो ऐसा कॉलॉइडल सॉल्यूशन जो लिक्विड लाइक अपीयरेंस होगा, जो द्रव की तरह अपीयरेंस होगा, उसी को हम लोग सॉल्व कहते हैं। तो गोल्ड का सॉल्व है, इसका मतलब गोल्ड जो है वाटर में है, इसको कहते हैं गोल्ड सॉल्व। अब गोल्ड सॉल्व जो है वो कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज है कि निगेटिवली चार्ज है? देख के तो नहीं बताया जा सकता है। फेरिक हाइड्रोक्साइड पॉजिटिवली चार्ज है कि निगेटिवली चार्ज है? देख के तो नहीं बताया जा सकता है। तो किसी भी कॉलॉइडल सॉल्यूशन पर जो चार्ज है, इसका पता हम लोग जिस टेक्निक के द्वारा करते हैं, उसको इलेक्ट्रोफोरेसिस या केटाफोरेसिस कहा जाता है। क्लियर हो गया बच्चों? कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसमें हम क्या करते हैं, ध्यान दो। एक यू आकार का ग्लास ट्यूब है, एक यू आकार का क्या है? ग्लास ट्यूब है। आपको ऑफलाइन क्लास में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा चुके हैं, केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा चुके हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा चुके हैं, सॉलिड स्टेट पढ़ा चुके हैं। एक सरफेस केमिस्ट्री जो बचा हुआ था, ये भी पढ़ा ही दिए। सॉल्यूशन जो है जस्ट इसके बाद सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। इसके बाद सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सॉल्यूशन में 2-4 लेक्चर लिए थे, बचा हुआ है सॉल्यूशन पढ़ा देंगे, है ना। तो हम क्या किए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपको पढ़ा चुके हैं। तो इसमें देखो 2 इलेक्ट्रोड है, एक यू आकार के ट्यूब लिए। इस यू आकार ट्यूब में हम क्या किए? कॉलॉइडल सॉल्यूशन। इस यू आकार के ट्यूब में हमने क्या लिया? कॉलॉइडल सॉल्यूशन लिया। तो किसका कॉलॉइडल सॉल्यूशन लिया? सपोज आई हैव टेकन आर्सेनिक सल्फाइड सॉल्ट। It is not necessary that you may take arsenic sulfide salt. You may take ferric hydroxide salt. You may take chromium hydroxide salt. You can also take gold salt, platinum salt. Suppose in this case I have taken arsenic sulfide salt. Okay, and these colloidal salts are connected by 2 electrode. 2 electrode. Electrode is a metal. Electrode is a metal which is rod-like structure.
जनरली इट इज नॉट लाइक स्ट्रक्चर इट इज नोन एज इलेक्ट्रोड। इसको हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डिस्कस कर दिए हैं। हम 2 इलेक्ट्रोड लिए हैं धातु, ये जो मेटल का जो रड है उसी मेटल के रड को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड, है ना। अब इस इलेक्ट्रोड को हम क्या करते हैं, एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा चुके हैं सब। बैटरी को हम सिंबॉलिक रूप से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक बड़ा वाला लाइन, एक छोटा वाला लाइन। बड़ा वाला लाइन जो है वह पॉजिटिवली चार्ज है, छोटा वाला लाइन क्या है, निगेटिवली चार्ज है। ये बैटरी है, वही बैटरी यहाँ पर दी है। बड़ा वाला हुआ पॉजिटिवली चार्ज, ये क्या हुआ, निगेटिवली चार्ज, है ना। ये जो मेटल जो है, इसी मेटल को हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या बोलते हैं, मेटल के प्लेट, मेटल के प्लेट या मेटल के रॉड, कोई हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड। तो हम यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड लिए हैं। ये रेड वाला जो दिखाए ये इलेक्ट्रोड है, देखिएगा ये दोनों क्षार है। मेटल का कोई क्षार है, वह मेटल का क्षार क्या हो सकता है, जनरली हम लोग प्लेटिनम लेते हैं, क्योंकि प्लेटिनम इनर्ट होता है, इसीलिए हम लोग किसका क्षार लेते हैं, प्लेटिनम का। प्लेटिनम के लिए या मन होगा हमारा कॉपर का भी ले सकते हैं, सिल्वर का भी ले सकते हैं। तो कोई भी मेटल का हम रड लेंगे। ये जो रेड लाइन आप फिगर में देख रहे हैं ना, यह क्या है, इलेक्ट्रोड। यहाँ पे तक लिखे है इलेक्ट्रोड। क्लियर है, सब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा चुके हैं। अब हम क्या किए, इस इलेक्ट्रोड को बैटरी से कनेक्ट कर दिए। एक मेटल के तार के द्वारा हम उसको कनेक्ट कर दिए, किससे, बैटरी से। अब बैटरी में 2 छोर है, एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक निगेटिव टर्मिनल। तो हम क्या किए, एक इलेक्ट्रोड के बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिए और एक इलेक्ट्रोड को बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिए। जिस इलेक्ट्रोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं उसको क्या कहते हैं, एनोड। पढ़ा चुके हैं सब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, देख लीजिएगा, पढ़ाए हैं इलेक्ट्रोलाइटिक से और इलेक्ट्रोकेमिकल से, दोनों को हम डिस्कस कर चुके हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक से और इलेक्ट्रोकेमिकल से। तो एक इलेक्ट्रोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिए हैं, उसको हम लोग कहते हैं एनोड। और जिस इलेक्ट्रोड को बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं उसको क्या कहते हैं, कैथोड। ओके, समझ गया। 2 इलेक्ट्रोड लिए, एक को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिए यानी एनोड बना दिए, दूसरे इलेक्ट्रोड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिए, उसको क्या किए, कैथोड बना दिए। इसी आकार के ट्यूब में हम आर्सेनिक सल्फाइड का कोलोइडल सॉल्यूशन लिए, बैटरी को ऑन कर दिए। बैटरी को क्या कर दिए भैया, ऑन कर दिए। ऑन जैसे ही करेंगे तो करंट फ्लो करेगा। और हम जानते हैं कोलोइडल पार्टिकल्स पर क्या होता है, चार्ज होता है, या नहीं भी जानते हैं तो जान जाइए कैसे होता है। जैसे ही हम ये सेटअप किए, जैसे ही हम सेटअप करते हैं तो कोलोइडल सॉल्यूशन में जो कोलोइडल का पार्टिकल है, कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर जो कोलोइडल का पार्टिकल है वह मूव करने लगता है किधर, एनोड की। वह मूव करने लगता है किधर, एनोड की। वह मूव करने लग, जैसे ही बैटरी से हम इसको कनेक्ट किए वह मूव करने लगता है कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर जो कोलोइडल पार्टिकल है ना, कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर जो कोलोइडल पार्टिकल है वह मूव करने लगता है किधर, वह मूव करने लगता है किधर, मूव करने लगा, एनोड की, एनोड की ओर मूव करने लगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आर्सेनिक सल्फाइड जो है यह निगेटिवली चार्ज सॉल्ट है। ये कैसा सॉल्ट है बताओ, निगेटिवली चार्ज। समझे हम क्या बोले, नहीं समझे, फिर से समझिए। हम यू आकार के ट्यूब लिए, उसमें कोलोइडल सॉल्यूशन ले लिया आर्सेनिक सल्फाइड का, उसको 2 इलेक्ट्रोड से बैटरी से कनेक्ट कर दिए। जैसे ही स्विच ऑन किए यानी करंट दिए तो कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर जो कोलोइडल पार्टिकल है, कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर जो कोलोइडल के कण है वह मूव करने लगता है। या तो वह मूव करने लगता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर या तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर। या मूव करेगा या तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर या तो मूव करेगा नेगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर, है ना। ये कोलोइडल पार्टिकल का पॉजिटिव इलेक्ट्रोड या नेगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर गमन करना यह क्या इंडिकेट करता है, यह क्या सूचित करता है, यह सूचित करता है कि कोलोइडल सॉल्यूशन पर चार्ज होता है। कोलोइडल सॉल्यूशन में जो कोलोइडल पार्टिकल है उस पर क्या होता है, चार्ज होता है। उस पर क्या होता है, चार्ज होता है, या तो पॉजिटिव चार्ज होता है या तो नेगेटिव चार्ज होता है। सपोज आई हैव टेकन आर्सेनिक सल्फाइड सॉल्ट।
इस केस में हम क्या देखते हैं कि कोलॉइडल पार्टिकल मूव करता है किधर, एनोड की, किधर मूव कर रहा है, एनोड मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर मूव करता है। इसका मतलब है कि आर्सेनिक सल्फाइड सॉल्ट कैसा हो, निगेटिवली चार्ज। यह मूव किधर कर रहा है, पॉजिटिव, इधर क्यों नहीं गया, तो सर इधर क्यों नहीं गया, हम जानते हैं पॉजिटिव निगेटिव में अट्रैक्शन होता है ना, ये पॉजिटिव की ओर मूव कर रहा है। इसका मतलब है कि आर्सेनिक सल्फाइड सॉल्ट जो है निगेटिवली चार्ज है, निगेटिव चार्ज निगेटिवली चार्ज सॉल्ट है, तब यह पॉजिटिवली चार्ज सॉल्ट की ओर अट्रैक्ट हुआ। यही हम यहाँ पर ले लेंगे फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्ट, क्या ले लेंगे, फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्ट, तब यह मूव करेगा किधर, कैथोड की ओर मूव करेगा, किधर मूव करेगा, कैथोड की ओर मूव करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, कैथोड की ओर मूव करेगा, अपने नेगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर मूव करेगा। इसका मतलब है कि फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्ट क्या है, पॉजिटिवली चार्ज सॉल्ट है। कैसा है बताओ, पॉजिटिवली चार्ज सॉल्ट है। यानी इलेक्ट्रोफोरेसिस क्रिया के द्वारा हम लोग पता करते हैं कि कौन सा सॉल्ट पॉजिटिवली चार्ज है, कौन सा नेगेटिवली चार्ज है। क्लियर हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव में, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव में कोलॉइडल पार्टिकल का अपोजिट इलेक्ट्रोड की ओर, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव में विद्युत क्षेत्र देंगे तब ना बैटरी खोल लेंगे, बैटरी यदि खोल लेंगे तब क्या यह पार्टिकल इधर मूव करेगा, नहीं मूव करेगा। या मूव कब करता है, जब हम इसे करंट देते हैं तब। तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव में कोलॉइडल पार्टिकल का अपोजिट इलेक्ट्रोड की ओर, किधर इलेक्ट्रोड, अपोजिट इलेक्ट्रोड, यदि यह जो है निगेटिव, यदि यह पॉजिटिव की ओर मूव कर रहा है इसका मतलब यह निगेटिव है, यदि यह निगेटिव की ओर मूव कर रहा है इसका मतलब पॉजिटिव है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव में कोलॉइडल पार्टिकल का अपोजिट इलेक्ट्रोड की ओर गमन करने की क्रिया को इलेक्ट्रोफोरेसिस या कैटाफोरेसिस कहा जाता है। यहाँ पर आर्सेनिक सल्फाइड जो है किधर मूव कर गया, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर मूव कर गया। इसका मतलब यह सॉल्ट कैसा है बताओ, निगेटिवली चार्ज। ये कैसा है, निगेटिवली चार्ज, निगेटिवली चार्ज। आया समझ में, यह कैसा सॉल्ट है बताओ, निगेटिवली चार्ज। एग्जाम में खुद पूछता है आर्सेनिक सल्फाइड सॉल्ट कैसा है, क्या जवाब देंगे, निगेटिवली चार्ज। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। अब इसका हम लोग डिफिनेशन लिख दें, द मूवमेंट ऑफ, डिफिनेशन लिख देते हैं, डिफिनेशन लिखते हैं, देखिए द मूवमेंट ऑफ colloidal particle, the movement of colloidal particles, the movement of colloidal particles towards the oppositely charged towards the oppositely charged electrode, towards the oppositely charged electrode under the influence of electric field is called electrophoresis or cataphoresis. The movement of, फिर समझिएगा, the movement of colloidal particles towards the oppositely charged electrode, towards the oppositely charged electrode मतलब क्या होगा, यदि निगेटिव है तो पॉजिटिव की ओर जाएगा, पॉजिटिव है तो निगेटिव की ओर जाएगा ना। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस और कैटाफोरेसिस। समझ रहे हैं, यही डिफिनेशन कहलाता है इलेक्ट्रोफोरेसिस और कैटाफोरेसिस। ओके,
अब ऐसा क्यों होता है भैया, ऐसा क्यों होता है? लिखिए इट अकर्स due to the presence of positive, it occurs होता है क्यों? due to the presence of positive और negative charge, positive और negative charge on the colloids और colloidal solution। समझे ऐसा क्यों होता है? फिर से समझिएगा। द मूवमेंट ऑफ colloidal particles, मूवमेंट में क्या होगा? गमन करना। मूवमेंट ऑफ colloidal particles मतलब colloidal कण का गमन करना। किधर गमन करना? टुवर्ड्स द अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड, विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर colloidal के कण का गमन करना। गमन कब करेगा? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में। विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में colloidal कण के अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड की ओर विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गमन करने की क्रिया को इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस और कैटाफोरेसिस। क्लियर हो गया? फिर बताते हैं ना, फिर बताते हैं विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में colloidal कण का विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गमन करने की क्रिया को इलेक्ट्रोफोरेसिस या कैटाफोरेसिस कहा जाता है। अब ऐसा क्यों होता है? क्यों गमन किया? ये जो उधर ही क्यों गमन किया? उधर गमन इसीलिए किया कि हम समझ गए कि इस पर ये पॉजिटिव है, इसका मतलब ये क्या है? निगेटिवली चार्ज सॉल्व है। या कैसा सॉल्व है? निगेटिवली चार्ज सॉल्व है ना। यदि इधर गमन करता है इसका मतलब है पॉजिटिवली चार्ज सॉल्व है। इसका मतलब जो भी सॉल्व है, जो भी colloidal सॉल्यूशन है, उस पर निश्चित रूप से कुछ न कुछ चार्ज है, तभी नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर मूव किया। तो वही लिखे हैं इट अकर्स, या होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑन द colloid। colloid पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज की उपस्थिति के कारण यह होता है। क्लियर हो गया? अब इसको हिंदी में कहाँ लिखे? यहाँ लिखे विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में colloidal कण का, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में colloidal कण का विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गमन करने की क्रिया को इलेक्ट्रोफोरेसिस या कैटाफोरेसिस कहा जाता है। है ना। विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में colloidal कण का विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गमन करने की क्रिया को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोफोरेसिस या कैटाफोरेसिस कहा जाता है ना। ऐसा क्यों होता है? इट अकर्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑन द colloid। यह colloid पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज की उपस्थिति के कारण होता है। यह मूवमेंट क्यों होता है?
व्हाई दिस मूवमेंट अकर्स, क्वेश्चन उठता है ना कि यह मूवमेंट क्यों होगा भैया, यह मूवमेंट क्यों होगा, यह मूवमेंट क्यों होगा, उसका जवाब है। फिर समझिए विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में टॉर्सॉइडल कण का विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गमन करने की क्रिया को इलेक्ट्रोफोरेसिस या कैटाफोरेसिस कहा जाता है। क्लियर हो गया डिफिनेशन। अब यह क्यों होता है लिखेंगे, यह टॉर्सॉइड पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज की उपस्थिति के कारण होता है। ऐसा समझ में, ऐसा क्यों होता है, यह टॉर्सॉइड पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज की उपस्थिति के कारण होता है। अब ध्यान दीजिएगा, यह जो है टॉर्सॉइडल सॉल्यूशन है, आर्सेनिक सल्फाइड का टॉर्सॉइडल सॉल्यूशन लिए, इससे जैसे ही हम इसमें करंट प्रवाहित किए तो टॉर्सॉइडल पार्टिकल क्या हुआ, मूव करके इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव में या मूव करके क्या हुआ, एनोड इलेक्ट्रोड पर आके जमा हुआ, एनोड पर आके क्या हुआ, देखो जमा हो गया। ऐसे दिया है ना, ये हरा वाला ग्रीन वाला जो दिए हैं, यह टॉर्सॉइडल पार्टिकल सॉल्यूशन से आके क्या हुआ, एनोड इलेक्ट्रोड के पास आके जमा हो गया, और जमा होने के बाद एक हैवी मास, एक बड़े द्रव्यमान वाले पदार्थ को फॉर्मेशन किया। इसी क्रिया को हम लोग कहते हैं कोएगुलेशन, और इस पार्टिकल को क्या कहें, कोएगुलेटेड सॉल्ट पार्टिकल। इसको हिंदी में कहेंगे स्कंदित सॉल्ट कण। ये छोटे छोटे कण जो है इधर से माइग्रेट करके तो आया, ये बात तो ठीक है। यह आने के बाद चूंकि यहाँ निगेटिव चार्ज है, इस सॉल्यूशन पर कैसा चार्ज है, टॉर्सॉइडल सॉल्यूशन पर निगेटिव चार्ज, ये निगेटिवली चार्ज सॉल्व जब यहाँ पर आया तो ढेर सारा छोटा छोटा कण आके यहाँ पर क्या हो गया, जमा हो गया, जमा होकर एक बड़ा कण बना दिया। इसी क्रिया को कहते हैं कोएगुलेशन, हिंदी में कहते हैं स्कंदन। ये छोटे छोटे कण मिलकर यहाँ क्या किया, बड़े कण के द्रव्यमान का आकार का निर्माण कर लिया, इसी क्रिया कहते हैं कोएगुलेशन। और ये जो पार्टिकल यहाँ जमा हो गया, इसको आप क्या कहेंगे, कोएगुलेटेड सॉल्ट पार्टिकल। क्या बोलोगे, कोएगुलेटेड सॉल्ट पार्टिकल। क्लियर हो गया। चलो अब यहाँ पूछा, अब देखो एग्जाम में आपको क्वेश्चन आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव दे देगा कि निम्नलिखित में से कौन पॉजिटिवली चार्ज सॉल्व है, निम्नलिखित में से कौन निगेटिवली चार्ज सॉल्व है, सब क्वेश्चन आ जाएगा, है ना। ये जो जमा हो गया, इसी क्रिया को कोएगुलेशन कहेंगे, मिटाते हैं, इसी क्रिया को आप क्या कहेंगे, कोएगुलेशन कहेंगे या फ्लूक्युलेशन कहेंगे। क्लियर हो गया ना। इस क्रिया को आप कोएगुलेशन कहिएगा या फ्लूक्युलेशन कहिएगा। अब एग्जाम में क्या करेगा, आपको ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, कहेगा निम्नलिखित में से कौन पॉजिटिवली चार्ज सॉल्व है, निम्नलिखित में से कौन निगेटिवली चार्ज सॉल्व है। इसका हम कुछ एग्जाम्पल लिख देते हैं, आप याद रखिए। पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज मतलब ऐसा टॉर्सॉइडल सॉल्यूशन जिसका क्या है, पॉजिटिव चार्ज हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पॉजिटिवली चार्ज सॉल्ट। हम याद रखिएगा, फेरिक FeOH होल 3, FeOH होल 3, इसको क्या पढ़ो तो फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्ट। फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्ट कैसा है बताओ, पॉजिटिवली चार्ज सॉल्ट है। ये बात कैसे जानते हो, कैटाफोरेसिस या इलेक्ट्रोफोरेसिस कहेंगे। इस बार यू आकार के ट्यूब में क्या रख देंगे, फेरिक हाइड्रोक्साइड के सॉल्ट रख देंगे, और जैसे ही करंट प्रवाहित करेंगे तो यह किधर मूव करेगा, या मूव करेगा किधर, कैथोड की ओर, यानी निगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर जाएगा। किधर जाएगा बोलो, निगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इस पर पॉजिटिव चार्ज, चूंकि विपरीत चार्ज में आकर्षण होता है तो आप जानते हैं, या किधर गया, कैथोड की ओर, यानी निगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर गया। इसका मतलब इस पर कौन चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। इसी ऐसे सॉल्ट को क्या कहिएगा, पॉजिटिवली चार्ज सॉल्ट। क्या बोलोगे, पॉजिटिवली चार्ज सॉल्ट। क्रोमियम हाइड्रोक्साइड सॉल्ट, क्रोमियम हाइड्रोक्साइड सॉल्ट, अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्ट, अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्ट, है ना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्ट, यही सब तो पूछता है भैया, ऑब्जेक्टिव दे देगा यहाँ से 50% ऑब्जेक्टिव यही दे देगा कि निम्नलिखित में से कौन पॉजिटिवली चार्ज सॉल्ट।
तो निम्नलिखित में से कौन निगेटिवली चार्ज सॉल्व है, यही सब तो एग्जाम में आता है, समझ रहे हैं। टाइटेनियम ऑक्साइड TiO2, इसका भी सॉल्व कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज सॉल्व है। इसके अलावा जो है कुछ डाई है, जैसे मिथाइलिन ब्लू, मिथाइलिन ब्लू, मिथाइलिन ब्लू, यह क्या है, डाई रंग, यह भी क्या है, पॉजिटिवली चार्ज सॉल्व है। इसके अलावा हीमोग्लोबिन, ब्लड में पाया जाता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन या कहाँ पाया जाता है, ब्लड में। यह सब के सब कैसा है बताओ, यह सब के सब कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज सॉल्व है, क्योंकि सब पर पॉजिटिव चार्ज पाया है, तो याद रखें। उसके बाद लिखिए निगेटिवली चार्ज सॉल्व, निगेटिवली चार्ज सॉल्व मतलब ऐसा सॉल्व इस पर निगेटिव चार्ज है ना, ऐसा सॉल्व जिस पर क्या है, निगेटिव चार्ज सॉल्व। जैसे भी एग्जाम्पल हम बताए थे, आर्सेनिक सल्फाइड सॉल्व निगेटिवली चार्ज है, क्योंकि यह पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर मूव कर रहा है। एंटीमनी Sb2H3 एंटीमनी सल्फाइड सॉल्व, कैडमियम सल्फाइड सॉल्व है ना, एंटीमनी सल्फाइड सॉल्व, कैडमियम सल्फाइड सॉल्व। अब जो है सब में सॉल्व है, आप लिख सकते हैं सॉल्व, कैडमियम सल्फाइड सॉल्व। अब देखो मेटल सॉल्व में, मेटल सॉल्व में जैसे जितना मेटल सॉल्व है, जैसे मेटल सॉल्व जैसे हुआ गोल्ड का सॉल्व, प्लेटिनम का सॉल्व ना, गोल्ड सॉल्व, प्लेटिनम सॉल्व है ना, सीयू सॉल्व, सिल्वर का सॉल्व, यह सब के सब क्या है, निगेटिवली चार्ज सॉल्व, मेटल सॉल्व। ब्रैकेट में लिख दें, ये जो मेटल का जो सॉल्व है सब मेटलेन है, मेटल का जो सॉल्व है वो कैसा है, निगेटिवली चार्ज सॉल्व है, तो हम याद रखना है सब। इसके अलावा जो है कुछ डाई है, जैसे कॉन्गो रेड है, स्टार्च है ना, स्टार्च आपसे पूछ देगा कि स्टार्च कैसा है, याद रखिएगा निगेटिवली चार्ज सॉल्व है। इसके अलावा क्ले, सिलिसिक एसिड, क्ले, सिलिसिक एसिड। इसके अलावा क्या होता है, कॉन्गो रेड, यह भी क्या है, डाई, यह सब के सब हमारा क्या है, निगेटिवली चार्ज सॉल्व। याद रहेगा कि नहीं रहेगा बताओ, सब याद रहेगा भैया कि नहीं रहेगा, अब याद रखना है। फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्व, क्रोमियम हाइड्रोक्साइड सॉल्व, अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्व, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्व, टाइटेनियम ऑक्साइड, मिथाइलिन ब्लू, ये डाई है, रंग है, मिथाइलिन ब्लू, हीमोग्लोबिन, यह सब पॉजिटिवली चार्ज, एकदम याद रखिएगा, हम डायरेक्ट क्वेश्चन करेगा। निगेटिवली चार्ज में जितना भी मेटल का सॉल्व है, जैसे गोल्ड का, प्लेटिनम का, कॉपर का, सिल्वर का, यह सब क्या है, निगेटिवली चार्ज सॉल्व है। इसके अलावा आर्सेनिक सल्फाइड, एंटीमनी सल्फाइड सॉल्व, कैडमियम सल्फाइड, यह सब के सब निगेटिवली चार्ज है। इसके अलावा स्टार्च बतेंगे कि आलू को जो काटते हैं तो जो मिल्की सब्सटेंस रिलीज होता है उसी में स्टार्च कहते हैं। क्ले है, सिलिसिक एसिड है, कॉन्गो रेड है, यह सब के सब क्या है, निगेटिवली चार्ज सॉल्व है। इसको याद रखना भैया, इसको एकदम याद रखना है कि कौन कौन से सॉल्व है, इसको तारीख वजह से तारीख तारीख आप लोग, या प्रिसिपिटेशन को हिंदी में कहते हैं अवक्षेपण। यह कोएगुलेशन जो है इलेक्ट्रोफोरेसिस या कैटाफोरेसिस में ही आ गया। हम आपको बताए थे कि आर्सेनिक सल्फाइड के सॉल्व में जैसे ही करंट दिए, जैसे ही बैटरी को ऑन करेंगे तो क्या होता है कि कोलोइडल सॉल्यूशन में आर्सेनिक सल्फाइड के सॉल्यूशन में जो कोलोइडल पार्टिकल है, जो कोलोइडल पार्टिकल है वह मूव करता है किधर, एनोड की,
इधर मूव करता है एनोड की ओर, क्योंकि एनोड पर पॉजिटिव चार्ज है, आर्सेनिक सल्फाइड को क्या है, नेगेटिव चार्ज है। इसीलिए आर्सेनिक सल्फाइड सॉल्ट में जो कोलोइडल कण है वह किधर मूव किया, एनोड की ओर मूव किया, और ढेर सारा छोटा छोटा कण आके यहाँ पर क्या किए, जमा हो गए। ढेर सारा कण यहाँ छोटा छोटा आके क्या हो गया, जमा हो गया, और जमा होने के बाद एक बड़े आकार वाले द्रव्यमान में परिवर्तित हो गया, एक बड़े आकार वाले द्रव्यमान में परिवर्तित हो गया। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोएगुलेशन या फ्लोकुलेशन, या इसी को प्रिसिपिटेशन कहते हैं। अवक्षेपण रिएक्शन के दरमियान जो दही के तरह थक्का थक्का पदार्थ बनता है, हैवी द्रव्यमान बनता है, उसी को हम लोग प्रिसिपिटेट कहते हैं, अवक्षेप कहते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं, अवक्षेपण। जैसे मान लो आटा का छोटा छोटा गोली है, आटा जो है हम गूंथ लिए, गूंथने के बाद आटा का क्या है, छोटा छोटा गोली है। बच्चा सब जो रहता है 5 साल 6 साल का बच्चा, वो क्या करता है, आटा के छोटा छोटा गोली से खेलता है ना, ढेर सारा गोली छोटा छोटा ले लेता है, उसको गुल्ली बना के खेलता है ना। तो उधर से माँ आती है तो क्या देखती है कि ढेर सारा गुल्ली जो है आटा कोई बर्बाद कर रहा है, तो सब बचवा से गुल्ली आटा का छीन के वो क्या करती है, सबको जोड़ के एक बड़ा मांस बना देती है। छोटा छोटा गुल्ली है ना आटा का, सब बचवा से गुल्ली क्या करता है, छीन लेता है, और छीन के सबको जोड़ देती है। जोड़ने के बाद इतना बड़ा आटा के गुल्ली का निर्माण हो गया, इतना बड़ा आटा का गोला हो गया। पहले बच्चा के हाथ में गोली था, आटा का गोली, छोटा छोटा गोली था, और सबको जोड़ के माँ क्या किया, एक आटा का एक बड़ा गोला बना लिया, और उसी गोला से रोटी बना दिया। उस छोटे छोटे गोली को एक बड़ा गोला में कन्वर्ट करने की क्रिया को क्या कहेंगे, कोएगुलेशन। आया समझ में? इसी क्रिया को क्या कहेंगे, कोएगुलेशन या फ्लोकुलेशन और प्रिसिपिटेशन। वही लिखे हैं, द कन्वर्सन ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स, द कन्वर्सन मतलब बदलना, समझिएगा, कन्वर्सन ऑफ कोलोइडल पार्टिकल, कोलोइडल पार्टिकल का बदलना, कन्वर्सन मतलब बदलना, किसमें, इनटू एग्रीगेट मास ऑफ लार्ज साइज्ड पार्टिकल। किस मास में बदलना, लार्ज साइज मतलब बड़े द्रव्यमान वाले पार्टिकल में बदलने की क्रिया को इज कॉल्ड कोएगुलेशन और प्रिसिपिटेशन। क्लियर हो गया? यह कैसे होता है, इट इज ऑब्टेन्ड, कैसे होता है, बाय द एडिशन ऑफ ए स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। जब कोलोइडल सॉल्यूशन में आप इलेक्ट्रोलाइट की छोटी मात्रा डालोगे, जब कोलोइडल सॉल्यूशन में आप स्मॉल अमाउंट में कम मात्रा में इलेक्ट्रोलाइट डालोगे, तो सभी छोटे छोटे कण आपस में मिलकर क्या करेगा, एक बड़े आकार में बदल जाएगा। इसी क्रिया को कोएगुलेशन कहते हैं। जैसे आर्सेनिक सल्फाइड का सॉल्ट है, उसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में बेरियम क्लोराइड मिला दो। आर्सेनिक सल्फाइड के सॉल्ट में तुम क्या करोगे, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में बेरियम क्लोराइड मिला दो। तो आर्सेनिक सल्फाइड तो निगेटिवली चार्ज सॉल्ट है, तो बेरियम क्लोराइड में से Ba++, बेरियम क्लोराइड के Ba++ जो पॉजिटिव आयन है, बेरियम क्लोराइड का जो पॉजिटिव आयन है Ba++, वह क्या करेगा, आर्सेनिक सल्फाइड को न्यूट्रलाइज कर देगा। क्योंकि उस पर नेगेटिव चार्ज है, Ba++ आया, उधर से पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव निगेटिव मिलके क्या करेगा, न्यूट्रल कंपाउंड को फॉर्मेशन कर देगा। तो वह आर्सेनिक सल्फाइड पर उपस्थित चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा और एक बड़े द्रव्यमान वाले पदार्थ में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी कन्वर्सन को छोटे आकार वाले, छोटे कण वाले पदार्थ को इलेक्ट्रोलाइट की सहायता से एक बड़े आकार वाले पदार्थ में परिवर्तित कर देने की क्रिया को कोएगुलेशन या फ्लोकुलेशन या प्रिसिपिटेशन कहा जाता है। हिंदी में लिखे हैं, कोलोइडल कण का बड़े आकार वाले कणों के समुचित द्रव्यमान में परिवर्तन, वही हुआ कन्वर्सन, स्कंदन या अवक्षेपण कहलाता है। ऐसा क्यों होता है, वे जो बोले, यह इलेक्ट्रोलाइट की अल्प मात्रा मिलाने से प्राप्त होता है। जब तक इलेक्ट्रोलाइट नहीं दीजिएगा तब तक नहीं होगा। क्योंकि आर्सेनिक सल्फाइड है, उसमें तो चार्ज है, निगेटिवली चार्ज है, तो निगेटिव में क्या होता है, विकर्षण होता है। अब पूछेगा कि कोलोइडल पार्टिकल सर स्टेबल क्यों रहता है, उस पर चार्ज होने के कारण वह स्टेबल होता है। आर्सेनिक सल्फाइड है, उस पर निगेटिवली चार्ज है, तो एक कण पर निगेटिव चार्ज, दूसरा कण पर भी निगेटिव चार्ज, तीसरा कण पर भी निगेटिव, चौथा कण पर भी निगेटिव, सब पर निगेटिव चार्ज है। तो निगेटिव के कारण क्या होता है, उसमें रिपल्सन होता है, विकर्षण होता है। इसी विकर्षण के कारण कोलोइडल सॉल्यूशन स्टेबल होता है। चार्ज के कारण ये स्टेबल होते हैं, ध्यान देना, इसके कारण स्टेबल होते हैं, चार्ज के कारण।
जितना भी आर्सेनिक सल्फाइड है सब पर निगेटिव चार्ज है। हम जानते हैं कि समान चार्ज में रिपल्सन होता है, समान चार्ज में क्या होता है, रिपल्सन होता है, विकर्षण होता है। इसके कारण एक कण दूसरे कण से दूर रहते हैं। यही चार्ज क्या करता है, कोलोइडल सॉल्यूशन की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। अब जैसे ही आप उसमें बेरियम क्लोराइड डाल दीजिएगा आर्सेनिक सल्फाइड में, तो उसका Ba++ आयन क्या करेगा, इसके निगेटिव चार्ज को उदासीन कर देगा और पुनः सभी छोटे कण मिलकर एक बड़े कण वाले पदार्थ में बदल जाएगा। इसी क्रिया को तो कोएगुलेशन कहते हैं। वही लिखे हैं कि जब आर्सेनिक सल्फाइड के क्लोराइड विलयन में बेरियम क्लोराइड की कुछ बूंदें डाली जाती है तो वह अवक्षेपित हो जाती है। क्यों अवक्षेपित होती है, क्यों बड़े आकार में बदल जाता है? बेरियम क्लोराइड का Ba++ आयन आर्सेनिक सल्फाइड के ऋण आवेश को क्या करता है? बेरियम क्लोराइड का Ba++ आयन, बेरियम क्लोराइड में Ba++ Cl-, तो Ba++ आयन जो यहाँ से बना वह आर्सेनिक सल्फाइड के ऋण आवेश को क्या करता है, उदासीन कर देता है। इसी कारण क्या होता है, कोएगुलेशन होता है। ये कोलोइड्स के 4 प्रॉपर्टी है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम पहले ही बोले हैं 12 के बाद जो भी लेक्चर हम लिए हैं 13, 14, 15, 16 आज है 17 सबको बढ़िया से पढ़िएगा। ये चैप्टर मोटा मोटी कंप्लीट हो गया। ऐसे पढ़ाने के और पढ़ाएंगे, हार्डी एंड सुलजे रूल पढ़ाएंगे, गोल्ड नंबर पढ़ाएंगे। ये सब भी पूछ देता है एग्जाम में, हार्डी सुलजे रूल क्या है उसको भी बता देंगे। उसके अलावा आपसे परीक्षा में पूछ देता है कोलोइडल सॉल्यूशन बनाने का 2 विधि लिखे, तो 3-4 हम लोग पढ़ लेंगे। ऐसे बुक में तो ढेर सारा दिया है, आप पढ़िएगा। ये सब देखो थ्योरेटिकल चीज़ है। एनसीईआरटी जो स्टूडेंट जितना ज़्यादा पढ़ेगा उतना ज़्यादा सीखेगा, क्योंकि थ्योरी है, केमिस्ट्री कम है, थ्योरी ज़्यादा है, कहानी ज़्यादा है, थ्योरी कम है। क्लियर हो गया? उसके बाद जो है क्या करेंगे, कोलोइडल सॉल्यूशन बनाने की विधि का हम डिस्कस कर देंगे, उसको भी बता देंगे कि यह भी एग्जाम में पूछता है। उसके बाद जो है मिसेल के बारे में बता देंगे कि मिसेल का फॉर्मेशन कैसे होता है। ये सब भी देख पढ़ा देंगे, लेकिन मुख्य रूप से ये चैप्टर मोटा मोटी क्या हुआ, खत्म हुआ है ना। 17वां लेक्चर है, मान के चलो 2-3 लेक्चर और लेंगे, ये चैप्टर कंप्लीट है। थैंक्स। इसके बाद सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे।